रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद फरमान पेज पर आपको वेलकम करते हैं। यू नो कि हमारी सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसमें हमने नाउन की काइंड्स जो है उनको भी डिटेल डिस्कस कर लिया है और प्रोनाउन की काइंड्स को भी हमने डिटेल से पिछली वीडियो जो है उसमें डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव भी इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो और एडजेक्टिव भी कर सकते हो। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? एडजेक्टिव इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये डेफिनेशन आप दो तीन तरीकों से कर सकते हो। इट टेल्स अस अबाउट नाउन और प्रोनाउन, इट इज आल्सो अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, और वी कैन से दैट इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, ये भी ठीक है। इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ये भी ठीक है। आपने डेफिनेशन के पीछे नहीं जाना, आपने सिर्फ कंसेप्ट अपना क्लियर करना है कि बेसिकली व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? ये हमें बताता है कि हमारा नाउन जो है वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है। ये सारी चीजें हमें बताता है हमारा एडजेक्टिव। तो इसमें गुड, बैड, रिच, स्मार्ट, स्मॉल, टॉल, ये सारे जो है ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट्स काइंड्स। दीज काइंड्स, कुछ काइंड्स जो है मैंने आपके सामने लिखी है, इनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखा सके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि क्वालिटी बताते हैं। इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ अ नाउन। हमारे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। जैसा कि रेड, मैं कह सकता हूं कि माई बुक इज रेड। लेकिन बुक हमारा नाउन था और रेड जो है एक एडजेक्टिव था, उसने बुक का कलर बता दिया। इसी तरह टॉल, दिस बॉय इज टॉल, ये लड़का लंबा है। बॉय एक नाउन था और टॉल जो है उसने उसका साइज बता दिया। इसी तरह राउंड, शेप बता दी, द अर्थ इज राउंड। जमीन, अर्थ एक जो है वो नाउन है और राउंड जो है वो उसकी शेप है। इसके बाद आ जाए जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ये आपको मिकदार बताते हैं कि आपका जो नाउन है वो कितनी मिकदार में है। जैसा कि आई हैव 3 बैग्स, मेरे पास 3 बैग हैं। 3 जो है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैनी, ही हैज मैनी पेंसिल्स, उसके पास काफी सारी पेंसिल्स हैं। इसी तरह ही हैज अ फ्यू रुपीज, उसके पास चंद रुपीज हैं। ये आपका हो गया जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आ जाए पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत, ओनरशिप। इट शोज ओनरशिप, ये एडजेक्टिव जो है नाउन की मलकियत बताता है। जिस तरह दिस इज माई बैग, ये मेरा बस्ता है। इट इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। यानी कि योर जो है वो पेन की को डिफाइन कर रहा है इसमें। और ये भी कंपलसरी होता है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले आता है, ज्यादातर, मोस्टली जो है। इसी तरह आपका हर हो गया, इट इज हर पेंसिल, ये उसकी पेंसिल है। अब आ जाए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। ये किसी भी स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा करते हैं, किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। जिस तरह मैं कह सकता हूं दिस पेंसिल इज वेरी गुड। अब दिस जो है इसने डिस्क्राइब किया है पेंसिल को, इसलिए ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह दैट मैंगो इज स्वीट, अब यहां पे दैट ने मैंगो को डिस्क्राइब किया। मैंगो एक नाउन है इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दीज, दोज भी जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब यहां पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। समटाइम द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि सर हाउ वी आइडेंटिफाई बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत काम की बात बताने लगा हूं, जो कि अगर आपने ज़हन में रख ली तो फिर आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन को डिफाइन करने में कभी भी जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखिए, दिस इज माई पेन, ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज माई पेन। इसमें दिस जो है ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि ये एक नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा यहां पे, बल्कि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है।
ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं कह दूं दिस पेन इज माइन, आप देखें दिस जो है पेन को डिफाइन कर रहा है, पेन जो है वो एक नाउन है, यहां पे दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये बेसिक फर्क है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अगर मजीद आप कुछ एग्जांपल्स जो है पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है ये क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें विच, व्हाट, हुज, जिस तरह मैं कह सकता हूं विच बुक इज एक्सपेंसिव, कौन सी किताब जो है वो महंगी है। अब देखें विच ने बुक को डिस्क्राइब किया, इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह व्हाट कंट्री डू यू लाइक, इसमें व्हाट जो है कंट्री को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, हमने आप कहेंगे सर ने यही वर्ड्स जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बताए थे और यही वर्ड्स जो है सर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी बता रहे हैं। बेटा बेसिकली डिफरेंस होता है, इनका यूजेज जो है ना वो डिफरेंट है। वर्ड यही है, यही विच जो है ये एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो आप, एज ए डेमोन्स्ट्रेट एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कैसे यूज कर सकते हो। विच इज योर पेन, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, विच इज योर पेन, ये फिक्रा वही है तुम्हारा पेन कौन सा है, लेकिन ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं कह दूं विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स, तुम्हारा पेन कौन सा है, अब मैंने विच को एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया। और इस तरह डिग्रीज जो है 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसा कि पहली डिग्री होती है कंपैरेटिव, जब कंपैरिजन 2 का किया जाता है, और सुपरलेटिव जो है जब 2 से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। जिस तरह स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलर जो है वो कंपैरेटिव है और स्मॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये था बेटा एडजेक्टिव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप मजीद भी डिटेल इसकी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।